अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की अहम खबरें लेकर बहुत तफसील है, लेकिन थोड़ी बयान करूँगा, थोड़ी अगले हफ्ते के लिए रखूँगा। मेरी आज तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो नॉलेज जो इम्पॉर्टेंट है और इस हफ्ते की जो ज़िम्मेदारी है वो मैं पूरी कर दूँगा, बट जो तफसील है वो अगले हफ्तों में बयान करूँगा। जो बड़ी चेंज है इस हफ्ते, जिसके बारे में मुझे आपको तफसीलन बयान करना था, वो है यूरेनस। 6 तारीख को आपके यहाँ वो 8th हाउस में अपीयर हो जाएगा। 7वें घर से निकलेगा, 8वें घर में दाखिल हो जाएगा। 7 साल अब वो 8वें घर में ही रहेगा। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये मैं बयान करूँगा। कुछ मैंने एक अलग वीडियो यूरेनस पर बना दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन ये कोई हतमी वीडियो नहीं है, आगे और नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा। लंबा चलना है तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। पहले वीकली हॉरोस्कोप पर बात कर ली जाए। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस, वो 5th हाउस में 2 मार्च से ऑन हो चुका है। ये वाला हफ्ता जो है ये 3 मार्च से 9 मार्च तक का है। सो वीनस आपको 5th हाउस में मिलेगा। रोमानवी दुनिया आपकी आबाद है, शादी कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, प्रपोज़ कर सकते हैं। फीमेल साइड जो है वो अपने हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में ग्रोथ देखेंगी। और एक खुशखबरी अब यूरेनस से भी पैदा हो रही है। अब पता नहीं ये खुशखबरी है, जिन लोगों के लिए ये खुशखबरी है वो इसे खुशखबरी के तौर पर लें, जिनके लिए ये बुरी खबर है वो इसे बुरी खबर के लिए लें। मतलब ये था कि यूरेनस पहले 7th हाउस में था। 7th हाउस में यूरेनस के होने से हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में ऐसा पेयर जिसमें कोई एक बंदा डंडी मारता हो, मतलब दूसरी शादी का सोचता हो, तो उसके लिए राहें बड़ी हमवार थी। तो अब वहाँ से ये यूरेनस निकल चुका है, अब 8th हाउस में हो गया है। तो जिन लोगों के यहाँ ये जो हाफ हार्टेड प्लानिंग थी ना दूसरी शादी की, अब वो रुक जाएगी। तो अब जिनके लिए ये अच्छी खबर है उनके लिए अच्छी हुई। अगर किसी का बड़ा ही ख्वाहिश थी दूसरी शादी की, तो अब वो रुकेगी। अब उसे हकीकत पसंदाना सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा। और लेकिन किसी के लिए ये बुरी खबर इस अंदाज से भी है कि जो दूसरी शादी करना चाहते थे पॉजिटिवली, मतलब उनके पहली शादी में कोई रुकावट को रखना, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहाँ भी चांस अब ड्रॉप हो जाएंगे। अब उन्हें दीगर सितारों की सपोर्ट चाहिए होगी। दीगर सितारों की सपोर्ट में वैसे वीनस किसी हद तक शादी की वजह बन रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म सितारा है, लिहाजा इसके दिनों को मद्देनज़र रख कर ही प्लानिंग की जाए, बहुत लेट ना किया जाए। तो दूसरी शादी के लिए वीनस सपोर्ट कर रहा है। जो पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं, जैसे आप सिंगल हैं, डाइवोर्सी हैं या विडो हैं, या इस तरह के जो दूसरी शादी के कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए वीनस की सपोर्ट मौजूद है। लेकिन जो ख्वाहिश के अंदाज से दूसरी शादी करना चाह रहे थे, वो यूरेनस की कमज़ोरी की वजह से, यूरेनस अब 8वें घर में चला जाएगा, तो आपके लिए ये जो चांस ऑफ सेकंड मैरिज था वो कम पड़ेगा। उसके अलावा मार्स आपके यहाँ 8वें घर में है। सफरी लाइन अभी ऑफ है, सफरी लाइन के लिए प्लानिंग ना की जाए। जो बिग रिस्क टेकिंग होता है सफ़र, जिसमें आप सब कुछ यहाँ से छोड़ छाड़ कर कहीं मूव होना चाहते हैं हिजरत के इरादे से, तो अभी रुकिए। मार्स 8वें घर में मुस्बत नहीं होता, हादसात का सामना करना पड़ सकता है, लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा मोहतात रहिए। मरकरी भी अच्छी फॉर्म में नहीं है। मरकरी रेट्रो चल रहा है और ये मार्च के इब्तदा से ही रेट्रो है और मार्च के एंड तक रहेगा। 1 महीने का सितारा है, लेकिन इसका असर जो आपकी ज़ात से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा इस साल के लिए, वो 17 अप्रैल को होगा। बट इसकी शिद्दत जो है वो 29 मार्च तक रहेगी, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ 6th हाउस में है, तो आपको थोड़ा सा जिस्मानी क़ुव्वत का, साइकोलॉजिकल फैक्टर का, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का खुसूसी ध्यान रखना होगा। मरकरी की नेगेटिविटी आपके यहाँ सोच को बढ़ा देगी, बुज़दिली का लेवल इंक्रीज़ करेगा, एंड किसी हद तक ये भी होगा कि आप डिसीजंस ना ले पाएँ अपनी कमज़ोर सोच की वजह से। तो ये वाली सिचुएशन से घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसमें आपका कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं है कि आप कोई गलती कर रहे हैं। ये एक नागहानी है, जिस तरह रात का आ जाना, इस तरह सर्दियों का आ जाना, इसी तरह मरकरी का रेट्रोग्रेशन आ जाना, ये भी एक फिनोमेना है। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसकी रेमेडी मैं हमेशा ही देता आ रहा हूँ। एज अ लिब्रन, गोल्डन टोपास, येलो सफ़ायर, रूबी, ऐसे स्टोन्स हैं जो आप वेयर कर सकते हैं। इनकी रेडिएशन आपको नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप से, मरकरी की रेट्रोग्रेशन से बचाए रखेगी। साथ में 2 आयतें जो आखिरी सूरह बकरा की हैं, उनका पढ़ना भी आपके लिए खैर और बरकत की वजह बनेगा। और पीले रंग की चीज़ खैरात कर देंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी हद तक इस नेगेटिविटी को बैलेंस कर देगी। तफसील और भी है दोस्तों बयान करने के लिए, लेकिन मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं बहुत मुशक्क़त से बोल रहा हूँ आज,
लिहाजा अगले हफ्ते और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा और ज़्यादा गहराई से दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने